कि जेएनजी ने बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया और बीजेपी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो लगभग 25 से 30 वर्ष से सीट, और उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे हम किसी जानवर को भी, हम वो नाम नहीं ले सकते अदब में, कि हम यहाँ किसी जानवर को भी खड़ा कर वो भी जीत जाएगा। इसलिए ये रिजल्ट जो है बीजेपी के खिलाफ है और यहाँ छात्रों के जीत है। जहाँ छात्र पूरे देश में जेल में ठूसे गए, जहाँ से जो है लोग पीटे गए, उनके रात में परिजन को पीटे गए, 2-2 बजे रात तक पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया। बीजेपी के विरोध में रहते हुए भी सीट नहीं आई, तो हमें आपस में बैठ करके इस पर मंथन विचार करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। बांकीपुर का परिणाम अब आ चुके हैं, 2 दिन हो गए परिणाम आए हुए, लेकिन इसी बीच बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बांकीपुर चुनाव के परिणाम जो महागठबंधन के पक्ष में नहीं आए, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते समय बहुत कुछ बोला है। पहले आप सुनिए राजेश राम क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, अभी मैं पहले भी एक आध 2 बयान में मैंने स्पष्ट किया हूँ कि ये बांकीपुर के जो चुनाव है, रिजल्ट है, वो उसको आप इस तरह से आकलन नहीं कर सकते कि कोई पार्टी लड़ रहा था। यहाँ पे जिस तरह से जंतर मंतर पर पूरे देश में छात्रों के प्रति जो है बर्बरता हुई, छात्रों के साथ अपमानजनक हुई, छात्रों पर पैलेट गन से छर्रे चलाए गए, तो उससे लोग बड़ी पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, बिहार में भी हुए। तो ये छात्रों ने जो संघर्ष दिखाया, छात्रों की जो कोप भजन बीजेपी हुई है, इसलिए ये रिजल्ट जो है बीजेपी के खिलाफ है और यहाँ छात्रों के जीत है। दूसरी बात कि आपने कहा कि गठबंधन, जहाँ छात्रों की मूवमेंट हो, जहाँ छात्र पूरे देश में जेल में ठूसे गए, जहाँ से जो है लोग पीटे गए, उनके रात में परिजन को पीटे गए, 2-2 बजे रात तक पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया, तो ये जो सारे कवायद जो है वो गठबंधन पर ही नहीं आता, ये छात्रों पर का जो निर्णय है छात्रों का। कई पेरेंट्स ऐसे बयान दिए कि मैं तो पहले बीजेपी का वोटर था, लेकिन मेरे बेटे बेटियां, पूरे देश के बेटे बेटियां जो है पीटे जा रहे हैं, अपमानित की जा रहे हैं, इसलिए हम लोग भाजपा के विपरीत दिशा में देंगे। हमारा गठबंधन में कोऑर्डिनेशन हम और बेहतर कैसे हो, कहीं कहीं इलेक्शन में कोऑर्डिनेशन की अभाव होती है, हम उस पर काम करेंगे। आने वाला समय में मेरा ये मानना है कि हम कोऑर्डिनेशन बराबर करनी चाहिए, आपस में बैठनी चाहिए। यदि बेहतर और हम लोग बेहतर कोऑर्डिनेशन करते तो हम लोग अपनी जो है बीजेपी के विरोध में रहते हुए भी सीट नहीं आई, तो हमें आपस में बैठ करके इस पर मंथन विचार करना। कहीं न कहीं कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रही है कि महागठबंधन में राजद के समर्थन इस बार चुनाव में नहीं की गई जिस तरह से करना चाहिए। अभी आरोप का ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जेएनजी ने बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया और बीजेपी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो लगभग 25 से 30 वर्ष से सीट, और उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे हम किसी जानवर को भी, हम वो नाम नहीं ले सकते अदब में, कि हम यहाँ किसी जानवर को भी खड़ा कर वो भी जीत जाएगा, तो इसका भी खिलाफ हुआ है और उनकी वोट पोलराइजेशन थी वो भी खत्म हुआ है। एक आखिरी सवाल है, प्रशांत किशोर की जीत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देता हूँ। जीत और हार का फैसला जेएनजी ने कर दिया है। आगे आने वाला सब लोग देखेंगे, समीक्षा करेंगे और तब इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे। आपने सुना, राजेश राम ने महागठबंधन के पक्ष में रिजल्ट ना आने पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है और आपसी जो महागठबंधन में खींचतान है, अगर ऐसा रवैया रहा, ऐसी चीज़ें रहीं, तो आगे चल के जो है वो महागठबंधन को ही नुकसान होगा। अगर हम कोऑर्डिनेट कर कर चुनाव नहीं लड़ेंगे और ग्राउंड पे जो है एकजुटता नहीं दिखेगी, तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले बाकी जो चुनाव होंगे उसमें भी परिणाम हम लोगों को निराशा कर सकता है। इसलिए अब तो हम लोगों को कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देना होगा। आपसी जो समन्वय है
उस पर काम करना होगा और मिलकर चुनाव लड़ना होगा, तभी जो है भाजपा जैसी पार्टी या और पार्टी से हम जो है वो चुनाव जीत सकते हैं। बाकी रिज़ल्ट पर उन्होंने कहा कि देखिए भाजपा की एक करारी हार हुई है, कहीं ना कहीं जो है अब देश का जनता जो है, खास करके जेनजी लोग हैं, हाल फिलहाल के जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बांकीपुर उपचुनाव में। और मैं प्रशांत किशोर को बधाई भी देना चाहता हूं। बाकी अब महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को जो है वो आगे आने वाले दिनों में सोचना होगा कि कैसे हम मिलकर जो है वो चुनाव लड़ें। तो आपने सुना राजेश राम क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस खबर को कैसे सोचते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।